बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदीक मलिक ऑफिशियल। इसके अलावा आप मेरे इसी पेज को, जो फेसबुक पेज है वो भी सदीक मलिक ऑफिशियल के नाम से, आप वहाँ भी मुझे देख रहे हैं। तो नाज़रीन, आज जो दो बड़े अहम मौजू हैं, मतलब वो जो मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ, एक तो वो है कि जेल भरो तहरीक जो इमरान खान साहब ने शुरू की है पीटीआई की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो शुरू हुई है, उसका क्या हाल है और वो कहाँ तक पहुँची है और उसके असरात क्या मुरतब होंगे और ये किसकी कामयाबी हो सकती है। अगर जेल भरो तहरीक कामयाब हो जाती है तो कामयाब कौन होगा, ये भी आपको बताऊँगा। और दूसरी, इलेक्शन में जाने से पहले जो अदालत फरमा रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, अगर 90 दिन वाली बात पूरी होती है और अमल दरामद होता है कानून पे, तो पीडीएम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा क्या है जिसकी वजह से पीडीएम इलेक्शन हार सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले गुजारिश है कि आप अगर मुनासिब समझे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरी इस वीडियो को। बात करते हैं हम जेल भरो तहरीक से। जेल भरो तहरीक बड़ी मज़े की स्टार्ट हुई लाहौर से, और लाहौर से शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, जो मेन लीडर थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। दूसरा दिन इसका था पेशावर, और लाहौर से तो गिरफ्तारियां हुई और फिर चली गई बात पेशावर पे। पेशावर में पुलिस ने गिरफ्तार करने से लोगों को इनकार कर दिया और उन्होंने मादरत कर ली। इसी तरह रावलपिंडी में तीसरे दिन ये अपना चली तहरीक, और वहाँ से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई और फिर बंदे ज़्यादा आ गए। असल में ये बड़ा हैरानकुन अमल था कि जेल भरो तहरीक के लिए बेशुमार लोग घरों से निकले और वो जहाँ पे जो स्पॉट तय किया था वहाँ पे पहुँचे और अपनी गिरफ्तारी पेश की। लेकिन कुछ जगहों पे पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। रावलपिंडी में वैन्स कम थी, बंदे ज़्यादा थे, कुछ समझ नहीं आया। और फिर मुल्तान में भी कुछ ऐसा ही आलम था। लेकिन जेल भरो तहरीक से फ़ायदा क्या होगा, अवाम को क्या फ़ायदा है और हुकूमत का क्या नुकसान है, मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ। हुकूमत का ये नुकसान है कि ये एक अलामती तहरीक होती है जिसमें जो अपोजिशन पार्टी होती है उसने ये बताना होता है कि हुकूमत जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, और ऐसा वक्त आ गया है कि लोग अब तंग पड़कर खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ये एक अलामती तहरीक होती है और ये एक सियासी तहरीक है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसको बाज़ जगहों पे बाज़ लोगों को, गिरफ्तारी पेश करने वाले लोगों को भी दहशत गर्दी के कानून के तहत गिरफ्तार कर रही है कि जी उन्होंने पुलिस की वैन पे ये किया वो किया। लेकिन खैर इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है ये तो बात की बात है। लेकिन जेल भरो तहरीक में मैं जो अपने ज़ाती जो मेरी राय है या मैंने जो महसूस किया, वो गड़बड़ ये मुझे नज़र आई कि शायद तहरीक इंसाफ को इस तरह से जो लाया अमल उन्होंने तैयार किया है वो मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। मैं खान साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जेल भरो तहरीक के लिए कोई स्पॉट तय न किया जाए, ये ना कहा जाए कि फलां जगह से हम गिरफ्तारी देंगे और वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाए। मेरा ख्याल है कि यूनियन कौंसल या कौंसल की सतह पे, मोहल्ले की सतह पे जो एरियाज़ हैं, या मतलब जो MP MNS का एक एरिया होता है, उससे लोग निकलें और मुतल्लका जो करीबी चौकियाँ हैं या थाने हैं वहाँ पे जाएं और अपनी गिरफ्तारी पेश कर दें। क्योंकि इसके अंदर एक बात है बड़ी मज़े की, कोई भी चौकी या जो पुलिस थाना है उसमें पुलिस की नफरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आने वाले ज़्यादा लोगों को वो फेस कर सकें या उनको गिरफ्तार करके हवालात में कहाँ रखेंगे। लेकिन जब हम स्पॉट तय कर देते, आप लोग स्पॉट तय कर देते हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो सारे डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो एक जगह इकट्ठी कर ली जाती है और जो लोग 200-300 400 500 लोग इकट्ठे होते हैं गिरफ्तारी के लिए, उनको पुलिस की तरफ से एक प्रेशर होता है। जबकि अगर लोग चौकियों और थानों में खुद जाएंगे गिरफ्तारी के लिए तो मेरा ख्याल है यही प्रेशर पुलिस पे वो कन्वर्ट हो जाएगा और मे बी इसका रिजल्ट कुछ और निकले। हाँ, यहाँ पे एक मज़े की बात ये भी करूँगा कि अवाम में वो लोग जो रोटी के हाथों तंग हैं, जो गरीब हैं, जो इस वक्त मुश्किल में हैं और जिनकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, जो सचमुच इस वक्त जो हुकूमत ने महंगाई की है और जो परेशानी पैदा की है आम आदमी के लिए, मेरा ख्याल है आम आदमी को जिसकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, जिसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो खुदकुशी करने से बेहतर है कि जेल भरो तहरीक का हिस्सा बन जाए, किसी भी थाने की चौकी
या जेल में जाके जेल के दरवाजे पे खड़ा हो जाए, बच्चों समेत खड़ा हो जाए, बीवी बच्चों समेत खड़ा हो जाए और कहे जी मुझे गिरफ्तार करें, ताकि कम से कम उसको 2 वक्त की रोटी तो मिले और छत भी मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से पब्लिक के निकलने से ये तहरीक अपना रंग बदल सकती है। बल्कि पीटीआई के कारकुन को चाहिए कि गरीब लोगों को ढूंढे और ऐसे गरीबों को जो मतलब हम देखते हैं सड़कों रोडों पे, मैंने देखा मजदूर खड़े होते हैं बेलचे लिए कहियां लिए और वो मांग भी रहे होते हैं गरीब, मतलब हो सकता है वाकई वो आज जो दौर चल रहा है वो तो पक्की बात है कि हर मतवसत तबका तो अपनी शराफत या वाइट कलर होने की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, लेकिन जो गरीब तबका, बहुत नीचे का तबका है या जो मांगने वाले हैं, जो रोडों पे फुटपाथों पे बैठे हुए लोगों से मांग रहे हैं, मेरा ख्याल है कि 2 वक्त की रोटी के लिए मांग रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बन जाए और 2 वक्त की रोटी मुफ्त खाएं हुकूमत के खर्चे पे। हुकूमत जल्दी ही इस वजह से जब उनको रोटी देना पड़ेगी तो पहले ही पैसे नहीं है तो वो जल्दी इस तहरीक को खत्म करने के लिए लोगों को आजाद कर देगी। इस तरह से खान साहब की कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये तहरीक इंसाफ वाले जरा सुन लें और इस पे अगर अमल कर सकते हैं तो जरूर करें। मेरा ख्याल है ये एक बेहतर अमल है कि जितने गरीब गुरबा मांगने वाले हैं उनको अपनी तहरीक का हिस्सा बनाएं या उनको समझाएं कि आपका इसमें ये फायदा, वक्ती तौर पे महीने 2 महीने के लिए, अगर हुकूमत इसको लंबा खींचती भी है तो 2 माह के इसलिए से ही, लेकिन उनको मुफ्त रोटी और छत तो मिलेगी जी। तो एक तो ये हो गई, लेकिन जेल भरो तहरीक से इलेक्शन पे क्या असरात होंगे इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इलेक्शन पे क्या असरात ये हैं कि इलेक्शन को तो अभी हुकूमत अपनी तरफ से चाह रही है डिले करने की कोशिश कर रही है, वो अदालत के फैसले को भी नहीं मान रही, मतलब अदालत अब फैसला करने जा रही है, वो जो फैसला करेगी उस पर अमल दरामद कैसे होता है वो तो देखेंगे। लेकिन हुकूमत अदालती फैसले से टकराने को तैयार है लेकिन इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। लेकिन इस सूरत में अगर इस तरह होता है तो एमरजेंसी नाफज होने वाले अमल की तरफ भी मुल्क जा सकता है और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए। लेकिन मार्शल लॉ तो नहीं लगना चाहिए, ये किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो इस वक्त जमहूरियत का हाल है उस सूरत में बड़ी आवाम जो है वो शायद मार्शल लॉ के लिए ज़हनी तौर पे ज़्यादा तैयार हो जाएगी, बेहतर समझेगी। सियासत का जो गंद पड़ा हुआ है इस वक्त और जिस तरह से पीडीएम अपनी होची हरकतें कर रही है, मरियम नवाज जिस तरह बोल रही है, मियां नवाज शरीफ जिस तरह अपने केस खत्म करवाना चाह रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब जो घबराए फिर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे एक सहाफ़ी से यहाँ तक पूछ रहे हैं कि भाई आपका चैनल कौन सा है, अगर आपने मुझसे ये सवाल कर दिया है कि बाहर जो पैसे पड़े हुए हैं वो ले आए तो मतलब ये सवाल आपने क्यों किया? आप एक घड़ी चोर से क्यों नहीं पूछते? एक घड़ी से मेरे ख्याल है मियां साहब या उनकी पीडीएम की जमातें जो हैं, मेरा ख्याल है ये 14 जमातें ये सोच रही हैं कि जो खान साहब ने घड़ी बेची थी अगर वो ना बेचती थी इस वक्त मुल्क की माइशत बहुत बेहतर होती। मेरा ज़ाती ख्याल है, ये मुझे नहीं पता, आप बेहतर राय दे सकते हैं, नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि इससे बेहतर कोई है बात। वैसे मुझे लग रहा है कि हमारे मुल्क में मरियम नवाज भी हर स्पीच में यही कहती हैं कि वो घड़ी चोर घड़ी चोर, अपनी चोरियों से वो नजरें चुरा रहे हैं जबकि एक घड़ी पे जोर डाल रहे हैं और उसका शोर मचा रहे हैं। तो घड़ी शायद खान साहब आप प्लीज या तो वापस लेके ना तो खजाने में जमा करा दें। मेरे ख्याल है मुल्क की मईशत बहुत बेहतर हो जाएगी उस घड़ी की वजह से और हो सकता है IMF के कर्जे भी उतर जाएं घड़ी बेचने के बाद। मतलब घड़ी अगर खजाने में वापस आ जाती है हमें IMF से कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा। अब आपको दूसरे पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं और वो बड़ा मजे का कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें पीडीएम इमरान खान की वजह से तो शायद मतलब ज्यादा चांसेस तो यही खान साहब क्लीन स्वीप कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एक और वजह है जो पीडीएम के हारने की वजह बन सकती है और वो है इस अगले तीसरे महीने में जो अभी शुरू होने जा रहा है इसमें से शुरू होने वाली लोड शेडिंग का अमल। लोड शेडिंग आहिस्ता आहिस्ता मार्च से अप्रैल से मई में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है हमारा इसमें जो वापडा की पैदावार में। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होगी और आवाम कभी भी जिस हुकूमत पे लोड शेडिंग हो रही हो उसको सपोर्ट नहीं करती। ऑलरेडी महंगाई की शक्ल में ये मौजूदा हुकूमत आवाम को बर्बाद कर चुकी है, आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। 2 वक्त की रोटी मेरी भी पूरी नहीं हो रही, मुझसे नीचे वाले की भी पूरी नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी वजूहात हैं। बेशक मियाँ साहब 1-2 माह आगे भी ले जाते हैं इलेक्शन, लेकिन जितना आगे लेके जाएंगे ये अपनी हार पे खुद ही मोहर सब करते चले जाएंगे।
तो आने वाले इलेक्शन में से पहले पहले बात कुछ ऐसी होने वाली है जो पीडीएम के लिए ठीक नहीं है। किसी सूरत में भी जेल भरो तहरीक, इलेक्शन, लोड शेडिंग, मरियम बीबी की तकरीरें, कुछ भी पीडीएम के हाथ में नहीं है। लेकिन इस तमाम अमल में जरदारी साहब खामोश हैं। शायद वो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अपनी तहरीक का आगाज करेंगे और वो नून लीग को भी रोनते हुए आगे बढ़ जाएंगे और कहेंगे कि जो कुछ किया ये शहबाज शरीफ ने किया। ये अभी एक ड्रामा और है जो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद शुरू होना है और तब पता चलना है कि पीडीएम की जमातों में इत्तेफाक कितना है। क्या वो एक एक अपना उम्मीदवार खड़ा 14 पार्टियां इकट्ठी करके एक उम्मीदवार खड़ा करती हैं या अपनी अपनी जंग लड़ती हैं? अगर अपनी जंग की तरफ गई तो फिर भी गई पीडीएम। तो मुझे इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।